हेलो सोल फैमिली, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं बात करना चाहती हूँ कि कैसे जानें कि आप सरेंडर मोड में हैं या नहीं। तो सबसे पहले खुद से पूछेंगे ये सवाल कि क्या आप अभी भी ईगो माइंड से ऑपरेट तो नहीं कर रहे। मतलब क्या आप एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं। अगर आप अभी इस बात पे फोकस्ड हैं कि कब होगा और कैसे होगा, कब आएगा डिवाइन टाइमिंग, तो आप अभी सरेंडर मोड में नहीं हैं। तो आपको करना क्या है? आपको एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी से निकल के एनर्जी कॉन्शियस में आना है। यानी कि आपको सिर्फ उस चीज़ को फॉलो करना है जो डिवाइन आपको आपके सामने एक रास्ता रख रहे हैं। तो जब आप सिर्फ डिवाइन के प्लान को सरेंडर करके अपना अगला कदम उठाएंगे तो वो कदम डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड होता है। उसमें माइंड और ईगो ऑपरेट नहीं करता, यानी आप एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में नहीं होते। आप सिर्फ डिवाइन को सरेंडर करके उनका प्लान फॉलो करते हैं और अपने रास्ते पे आगे बढ़ते हैं। तो आपकी जर्नी को आगे ले जाने के लिए सरेंडर मोड बहुत ही ज़रूरी है। और सरेंडर मोड में आने के लिए आपका इस बात को समझना ज़रूरी है कि आप किस तरह के मोड में ऑपरेट कर रहे हैं। तो आज अपना मोड चेक करें कि क्या आप एक्शन ओरिएंटेड मोड से एनर्जी कॉन्शियस में आ गए हैं। अब यहाँ पे ये आपको फ़र्क समझना है कि एक एक्शन होता है जो आप अपने ट्रिगर और फियर की वजह से लेना चाहते हैं अपने डीएम को अपनी लाइफ में वापस लाने के लिए। वो होती है फियर बेस्ड एनर्जी। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि जब डिवाइन का प्लान होगा, वो आपके सामने जब एक रास्ता रखेंगे और उस वक्त वो रास्ते पे आप बिना किसी फियर के चलेंगे, अपने लिए स्टैंड लेंगे, वो आपके सेल्फ लव की तरफ जाएगा। तो वो रास्ता आपका इनर इंट्यूशन आपके लिए चुनता है, यानी कि वो डिवाइन प्लान होता है। तो यहाँ आप इस चीज़ को जज कर सकते हैं कि क्या आप अपने अगले कदम को उठाने के लिए फियर बेस्ड एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं या फिर आप डिवाइनली गाइडेड रास्ते पे चलने के लिए तैयार हैं। जब आप डिवाइन के प्लान को पूरी तरह से सरेंडर हो जाते हैं तो आप फियर बेस्ड एनर्जी में नहीं रहते, आप सरेंडर मोड में आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप इस चीज़ को आज एनालाइज करिए कि अभी आप किस मोड में ऑपरेट कर रहे हैं और ये जानिए। और अगर आपकी एनर्जी एक्शन ओरिएंटेड है तो वो फियर बेस्ड नहीं होनी चाहिए, वो सिर्फ डिवाइनली गाइडेड सरेंडर बेस्ड होनी चाहिए। तो इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि जो आपके रियूनियन में ब्लॉकेजेस होती हैं उन्हें हैंडल करने के लिए डिवाइन खुद आपके सामने एक प्लान, आपके सामने आपका अगला कदम रखते हैं और आपके सामने इस तरह की चीज़ें, वो सिंक्रोनिसिटीज़ और लोग आपकी लाइफ में लाए जाते हैं जो कि आपको आपकी ब्लॉकेजेस हटाने में मदद करेंगे और आपको अपनी जर्नी में आगे ग्रो करने में आपकी मदद करते हैं। तो इस चीज़ से आप जानिए कि आज आप कौन सी एनर्जी कॉन्शियसनेस से ऑपरेट कर रहे हैं ताकि आप पूरी तरह से सरेंडर मोड में आ सकें। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग और मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में।